अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स के न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9 के पास पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध मोड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, तो उस वक्त उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है डायरेक्शन में चेंजिंग की वजह से उसे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और उसका फॉर्मूला है v²/r। आर शो कर रहा है रेडियस को, यानी सर्कल जो है ना, ये देखें, ये जो सर्कल है, जितने सर्कल में ये मूव कर रही है उसके सेंटर के मुकाबले में जो फासला है वो क्या है, r, और इसकी जो रफ्तार है उसको शो कर रहे हैं v से। तो ये फॉर्मूला बन जाता है v²/r, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और आपको मालूम है कि फोर्स क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स बराबर होता है ma के। तो अगर सर्कल में अगर फोर्स की बात हो रही होगी तो ac किसके बराबर है, ac बराबर हो जाता है किसके, v²/r। देखिए फोर्स बराबर है ma के। AC का फॉर्मूला क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का v²/r। तो AC की जगह अगर रख दो v²/r तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये बन जाएगा, F बराबर है mv²/r। तो ये दो फॉर्मूले आपने जो है वो अच्छे से नशीन रखने हैं। बाकी ये न्यूमेरिकल देखते हैं, आइए किस तरह के हैं मैं समझाता हूँ। न्यूमेरिकल 2024 के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 100 मीटर रेडियस। द मास ऑफ द कार इज 600 किलोग्राम एंड इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड सेंटीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार। एक गाड़ी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है हाईवे में, जिसकी रेडियस बताई जा रही है कितनी है, 100 मीटर। गाड़ी का जो मास है वो कितना है, 600 किलोग्राम। गाड़ी का मास कितना दिया गया है, 600 किलोग्राम, और इसकी वेलोसिटी जो दी गई है वो 72 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम न्यूमेरिकल में फॉलो करते हैं MKS सिस्टम के। डिस्टेंस जो भी होगा उसको मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, मास जो भी है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, और टाइम जो भी है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना क्या है, ज़रूरी है। तो हमारी जो वेलोसिटी है ये 72 किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और पर आवर 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600। तो 72 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करें, 3600 से आप डिवाइड करें तो आपके पास इस वेलोसिटी आ जाती है 20 मीटर पर सेकंड। यह आ गया। हमें चाहिए फाइन सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स है तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। mv²/r, m हमारे पास 600 है, v हमारे पास हो गया 20, r हमारे पास क्या है, 100 है। इसको आपने सॉल्व किया, 20 का आपने स्क्वायर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, तो ये आपके पास आ गया 2400 न्यूटन, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2021 में पूछा गया है, एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर। रेडियस 3 मीटर दे दी गई, टू एक्सपीरियंस अ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमें दे दी गई, हमें बतानी है स्पीड, v बताना है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ac बराबर है v²/r। ac किसके बराबर है, v²/r। हमें v चाहिए ना, तो ac हमारे पास कितना हो गया, 12, और r हमारे पास कितना था, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया, 36। हमें जो है वो v² की वैल्यू नहीं चाहिए, v की चाहिए। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट हमने ले लिया तो ये इसका 2 और ये रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, 36 का रूट कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इस न्यूमेरिकल का आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास जो है वो 2017 में पूछा गया है, अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक गाड़ी है जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, रेडियस दी गई है 30 मीटर, इसकी स्पीड बताई जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है फाइंड द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बताएंगे, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v²/r। v हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर 400 आ गया, r हमारे पास कितना है, 30, तो 400 डिवाइड बाय 30 हमारे पास आंसर आ जाता है 13.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। 2015 में यहाँ कहा गया है, अ स्ट्रिंग, धागे की बात हो रही है, 2 meter long is used to whirl a 100-gram stone in a horizontal circle at a speed of 2 meter per second. Find the tension in the string. भाई एक लड़का है, मान लो उसने एक धागा है, उसे एक पत्थर बांधा और उस पत्थर को घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है।
हमें उस धागे में बतानी है टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे में कितनी फोर्स प्रोड्यूस होगी धागे में, क्योंकि जितना तेजी से घुमाएगा ना उतनी ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो हमें धागे की क्या करनी है, फोर्स बतानी है। तो यानी हमें ये जो सर्कल में जब भी कोई चीज़ घूमती है तो जो फोर्स होगी वो कौन सी है, सेंटीपिटल फोर्स। हमें टेंशन जो पूछा जा रहा है, दर हकीकत क्या पूछा जा रहा है, फोर्स पूछा जा रहा है। और धागे की जो लंबाई है लड़के के, और इसमें देखो ये पूरा चक्कर काट रहा है ना, तो धागे की लंबाई एक तरीके से क्या है, रेडियस है, 2 मीटर हो गई। स्टोन जो है वो कितना, 100 ग्राम का, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, 100 डिवाइड बाई 1000, 0.1 किलोग्राम हो गया। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। हमें बतानी है टेंशन इन द स्ट्रिंग यानी सेंटीपिटल फोर्स। एफ बराबर है mv²/r। एम हमारे पास कितना हो गया 0.1, वी हमारे पास कितना हो गया 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और आर हमारे पास क्या हो गया 2। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग आ जाती है 0.2 न्यूटन, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो यहाँ जाकर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स रिलेटेड वो तमाम न्यूमेरिकल जो 9th फिजिक्स में पास पेपर में पूछे गए हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।